अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 9.3 करनी है। इसका पहला सवाल हमारे पास है द रेडियाई ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशो। रेडियाई जो है ये रेडियस की प्लूरल है, मजमुआ है उसका, रेडियस का मजमुआ। तो दो स्फीयर हैं हमारे पास, उन दोनों का रेडियस दिया हुआ है। पहले स्फीयर का रेडियस 3 है तो इसे मैं R1 का नाम दे देता हूँ, और दूसरे का 4 है तो ये R2। दो रेडियस हमें दिए हुए हैं। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम? V1 ओवर V2 हमने निकालना है, वॉल्यूम की रेशियो निकालनी है। तो अगर आप गौर करें तो पिछली एक्सरसाइज में हमने रेशियो निकालनी होती थी एरियाज़ की। तो जब एरिया आता था तो तब हमारे पास था लेंथ की रेशियो का स्क्वायर, लेकिन अब हमारे पास बात हो रही है वॉल्यूम की। तो जब वॉल्यूम आएगा तो फिर वॉल्यूम की रेशियो बराबर आएगी लेंथ के क्यूब के। जब एरिया है तब स्क्वायर, जब वॉल्यूम होगा तब क्यूब। और ये लेंथ ज़रूरी नहीं एल ही हो, ये रेडियस भी हो सकता है, ये कोई साइड भी हो सकती है, ये हाइट भी हो सकती है, कोई भी एक चीज़ हो सकती है इनमें से, लेकिन रिलेशन ये सेम ही रहेगा। तो पहले क्वेश्चन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास R1 है 3, R2 है 4, V1 ओवर V2 हमने निकालना है। तो फार्मूला क्या है? V1 ओवर V2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 का क्यूब। तो V1 ओवर V2 इज इक्वल टू R1 है 3 और R2 है 4, इसका आ जाएगा क्यूब। तो ये बनेगा V1 ओवर V2 इज इक्वल टू 3 का क्यूब। जब भी किसी नंबर की कोई पावर होती है तो उसका मतलब है उसको उतनी दफ़ा अपने आप से ज़रब देनी है। तो यहाँ पे R का क्यूब है, इसका मतलब है R जो है वो 3 दफ़ा खुद से ही ज़रब होगा। तो 3 ज़रब 3 9, 9 ज़रब 3 27, तो 3 का क्यूब आ गया 27। इसी तरह 4 है तो 4 का क्यूब का क्या मतलब है? 4 को 4 से ही ज़रब देनी है, जितनी पावर होगी उतनी दफ़ा। 4 ज़रब 4 16, 16 ज़रब 4 64। तो ये मेरे पास आ गया, रेशो आ गई। रेशो में हम लिख सकते हैं इसको V1 रेशो V2 इज इक्वल टू 27 रेशो 64। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फिर सेकंड क्वेश्चन के अंदर टू रेगुलर टेट्राहेड्रॉन्स हैव वॉल्यूम इन द रेशो। अब अगेन हमें दो टेट्राहेड्रॉन्स का वॉल्यूम दिए हुए हैं। ये V1 कह लें इसे पहला, और दूसरा V2 है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर साइड्स? अब साइड्स की रेशियो निकालनी है हमने, यानी S1 रेशियो S2 निकालनी है, बिल्कुल उसी तरह, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम की रेशियो थी। तो मैंने क्या किया, V1 मेरे पास है 8, V2 है 27, और साइड्स की रेशियो हमने निकालनी है। तो फार्मूला क्या होगा? वॉल्यूम की रेशियो V1 ओवर V2 बराबर होगा साइड्स की रेशियो का क्यूब। जैसे यहाँ पे रेडियस का था क्यूब, तो जब साइड की बात होगी तो साइड का क्यूब बन जाएगा, बाकी वही है। ठीक है, लिए लेंथ भी हो सकती है, एल भी आ सकता है यहाँ पे अगर हमें लेंथ दिया हो तो। ठीक है, तो V1 मेरे पास है 8 और V2 है 27 इज इक्वल टू S1 ओवर S2, और इसकी पावर है 3। हमें ये S1 ओवर S2 चाहिए, तो पावर इसकी 3 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 1/3 ले लेते हैं पावर। S1 ओवर S2 इसकी पावर 3 है और ये 1/3 आ गया, तो ये कट गया और यहाँ पे आ बच गया 1/3 नहीं कटेगा। तो 8 की अगर मैं तजज़ी करूँ तो ये होता है 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 2 8। इसी तरह 27 है तो ये 3 ज़रब 3 ज़रब 3, तो 3 ज़रब 3 9, 9 ज़रब 3 27। इनकी पावर है 1/3 बराबर S1 ओवर S2। इसी तरह अब ये 2 कितनी दफ़ा आ रहा है? 3 दफ़ा, तो 2 की ताकत बन जाएगी 3, और 3 की ताकत भी 3, और पावर इनकी है 1/3 S1 ओवर S2। इसी तरह ये ऊपर नीचे पावर में कट जाएगा और ये भी कट जाएगा इससे, तो बाकी बचेगा 2/3 इज इक्वल टू S1 ओवर
S2 रेशो की शक्ल में लिखें तो 2:3 बराबर होता है साइड 1 रेशो साइड 2। सेकंड क्वेश्चन, फिर थर्ड की बात करें तो 2 राइट कोन्स, अब कोन्स आ गई हमारे पास जो कि राइट है वॉल्यूम इन द रेशो, ये वॉल्यूम आ गया V1 V2। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर हाइट्स एंड देयर बेस एरियाज। अब दो चीज़ें हैं मेरे पास, पहले मैंने उनकी हाइट की रेशो निकालनी है, फिर उनके बेस एरियाज़ की रेशो निकालनी है। तो तीसरा सवाल है, इसका ए पार्ट करते हैं पहले। तो V1 मेरे पास है 64 पहली कोन का वॉल्यूम, और दूसरी कोन का वॉल्यूम है 125। रेशो क्या है इनकी? अच्छा, ये तो होगा ना, सबके लिए सेम हो जाएगा। अब ए है मेरे पास, रेशो निकालनी है मैंने हाइट्स की, यानी H1 रेशो H2, ये क्या होगा ये मैंने फाइंड आउट करना है ए पार्ट के अंदर। फार्मूला वही है, अब साइड की जगह पे हाइट आ जाएगी, तो ये V1 ओवर V2 बराबर होगा हाइट 1 ओवर हाइट 2 का क्यूब। यानी इसी को चेंज किया हमने, पहले लेंथ था, पहले सवाल के अंदर रेडियस था R1 ओवर R2 का क्यूब, दूसरे में साइड आ गई थी तो S1 ओवर S2 का क्यूब, तीसरे में हाइट आ गई है तो H1 ओवर H2 का क्यूब। वैल्यूज़ पुट करें इसमें, V1 है 64 और V2 है 125 बराबर H1 ओवर H2, ये रेशो हमने फाइंड करनी है। फिर 64 की जगह लिखा जा सकता है 4 ज़रब 4 ज़रब 4, 4 ज़रब 4 16, 16 ज़रब 4 64, और 125 की जगह 5 ज़रब 5 ज़रब 5, तो 5 ज़रब 5 25, 25 ज़रब 5 125 बराबर है H1 ओवर H2 का क्यूब। तो ये क्यूब ख़त्म करने के लिए हमें पावर में लेना पड़ेगा 1/3, तो इधर 1/3 लिया है तो इस तरफ भी 1/3 लेंगे, तो ये 3 और ये 3 पावर कट गई। बाकी ये 4 कितनी दफ़ा आया? 3 दफ़ा, तो 4 का क्यूब बटा 5 भी 3 दफ़ा है तो 5 का क्यूब, और इनकी पावर है 1/3 इज इक्वल टू H1 ओवर, बल्कि यहाँ पे काटने की बजाय हम नेक्स्ट स्टेप में ही काटेंगे। फिलहाल ये मेरे पास बना है क्यूब और ये भी क्यूब, तो H1 ओवर H2 का क्यूब और इसकी पावर फिर 1/3 है, ठीक है। अब ये डायरेक्ट भी काट सकते हैं और इनकी पावर लैदा भी की जा सकती है इस तरह, 4 की पावर मैंने लैदा कर दी और 5 की पावर लैदा कर दी बराबर, ये काट लें यहाँ पे, तो ये H1 ओवर H2 ये भी कट जाएंगे, 4/5 बराबर है H1 ओवर H2। रेशो में अगर लिखें तो 4:5 बराबर होगा H1 रेशो H2। हाइट की बात हो रही है। तीसरा सवाल, चार रेशो 5, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट की अगर बात करें इसकी, तो देयर बेस एरियाज। अब एरिया की बात आ गई तो वो पिछले सवाल वाला फार्मूला अब हमने निकालना है। बी पार्ट है रेशो ऑफ बेस एरियाज, यानी एरिया की बात हो रही है, यानी A1 रेशो A2, ये हमने फाइंड करना। तो अब एरिया वाला फार्मूला यूज होगा, ठीक है। अगेन A1 ओवर A2 बराबर है L1 ओवर L2, तो जब एरिया आएगा तो इसके केस में स्क्वायर है, और ये जो हाइट हमें दी हुई थी, ये जो हमने निकाली है H1 H2 हाइट, ये असल में अब लंबाई बन जाएगी, तो इसी को मैं इस तरह लिख लूँगा 4:5 बराबर होगा L1 रेशो L2, यानी 4 L1 है और 5 L2 है, तो इसमें पुट करें A1 ओवर A2, ये बराबर होगा 4/5 और इसका स्क्वायर, तो A1 ओवर A2 बराबर हो गया 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4 16,
5 ज़रा 5 25 स्केयर है तो 5 को ही 5 से ज़रब देंगे, 4 को 4 से ज़रब देंगे। तो अब इसको रेशो की शक्ल में लिख लें, A1 रेशो A2 बराबर होगा 16 रेशो 25। तो ये इसका बी पार्ट है। ओके, अब हमारे पास है इस क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़ इन द सिमिलर सॉलिड्स। यानी ये दोनों सिमिलर डायग्राम है। पहले क्वेश्चन की अगर बात करें और हमने इसमें मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे ये V1 है और V2 है, V1 है और V2 है, यानी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दिया हुआ। तो ये साइड इसको कह लें या लेंथ कह लें, कोई सेम ही है, फार्मूला सेम ही होगा दोनों के लिए। तो चौथे का फर्स्ट पार्ट है मेरे पास, V1 जो है वो हमने फाइंड करना है और V2 है 1536 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह लेंथ L1, ये L1 मुझे दी हुई है 12 सेंटीमीटर और L2 है 16 सेंटीमीटर। फार्मूला अगेन वही है वॉल्यूम वाला, V1 ओवर V2 की रेशियो बराबर होगी L1 ओवर L2 का क्यूब। वैल्यूज़ पुट करें, V1 हमने फाइंड करना है, V2 है 1536, L1 है 12 और L2 है 16, इनका आ जाएगा क्यूब। फिर V1 बराबर ये 1536 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। और 12 का क्यूब का क्या मतलब है, 12 को 3 दफ़ा ज़रब देंगे, 12 ज़रब 12 ज़रब 12, तो ये बन जाएगा 1728। इस तरह 16 का क्यूब का क्या मतलब है, 16 ज़रब 16 ज़रब 16, 16 को 3 दफ़ा ज़रब देनी 16 से, तो 16 का क्यूब आ जाएगा 4096। फिर 1536 को ऊपर वाली रकम पे ज़रब दें और नीचे वाली रकम पे तकसीम करें तो मेरे पास बचता है 648। और चूँकि ये वॉल्यूम है और वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूब, तो लेंथ सेंटीमीटर थी तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था। फिर हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर अगेन हमें V1 हमने फाइंड आउट करना है और V2 मेरे पास है 171.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे लेंथ की बजाय हाइट है, तो H1 है मेरे पास 2.5 मीटर और H2 है 8.75 मीटर। फार्मूला अगेन वही होगा, वॉल्यूम की रेशो इज इक्वल टू हाइट की रेशो और इसका क्यूब। तो V1 हमने फाइंड करना है, V2 है 171.5 और हाइट है 2.5, H2 है 8.75 का क्यूब। तो ये V1 ये 171.5 डिवाइड हो रहा, तो दूसरी तरफ जाके ये हो गया मल्टीप्लाई। 2.5 का क्यूब लें, यानी 2.5 को 3 दफ़ा ज़रब देनी है, 2.5 ज़रब 2.5 ज़रब 2.5। कैलकुलेटर पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास आता है 15.625 डिवाइडेड बाय 80। इसी तरह 8.75 को 3 दफ़ा ज़रब देंगे, 8.75 ज़रब 8.75 ज़रब 8.75, यानी जितनी ऊपर पावर होगी उतनी दफ़ा इस ज़रब होगा वो। तो इसे ज़रब देने से ये मेरे पास आता है 669.9219। फिर ऊपर वाली दोनों रकमें आपस में ज़रब होंगी और नीचे वाली पे ये तकसीम हो जाएगी, तो मेरे पास V1 वॉल्यूम आ जाएगा 4 और साथ में इसका यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका आंसर है। फिर है जी हमारे पास इसका चौथे का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में अगेन दो सिमिलर फिगर्स हैं, सिमिलर फिगर हैं दो। तो A1 गिवन हमें 392, V1 हमने फाइंड करना है। इसी तरह A2 है 162 सेंटीमीटर स्क्वायर और V2 है 729 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है और वॉल्यूम के साथ क्यूब आ जाता है। अब ये सवाल थोड़ा सा पेचीदा है
क्योंकि यहाँ पे अब लंबाई या साइड या रेडियस हमें नहीं दिया हुआ, और हमने इसी एरिया और वॉल्यूम को फाइंड आउट करके एरिया या वॉल्यूम को यूज़ करते हुए लंबाइयाँ वगैरह जो है वो इन्वॉल्व करनी है इसके अंदर। तो सबसे पहले मुझे एरियाज़ गिवन है, तो एरिया वाला फार्मूला यूज़ करें तो वो मेरे पास होता है एरिया की रेशियो बराबर होती है L1 लेंथ की रेशियो का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे एरिया की वैल्यूज़ पुट करता हूँ, तो A1 है 392 और A2 है 162, ये बराबर हो जाएगा L1 ओवर L2 के, और इसके ऊपर है स्क्वायर। तो 392 को तकसीम करते हैं 162 पे, तो ये आ जाता है 2.420, 2.420 बराबर है L1 ओवर L2 का स्क्वायर। अब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, तो इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया और इधर भी ले लिया, तो ये स्क्वायर रूट से कट गया। 2.420 का जब स्क्वायर रूट लिया जाए तो ये आ जाता है 1.56 L1 ओवर L2। तो ये लंबाई लेंथ की रेशियोज मेरे पास निकल आई हैं बाय यूजिंग एरियाज़ की रेशियो। तो एरिया की रेशियो को इस्तेमाल करते हुए लेंथ की रेशियो निकाल ली। अब हम वॉल्यूम वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो वॉल्यूम वाला फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम की रेशियो बराबर है लेंथ की रेशियो और इसके ऊपर क्यूब। एरिया में स्क्वायर आता है और वॉल्यूम में क्यूब। अब ये L1 ओवर L2 की वैल्यू हमने निकाली हुई है जो कि है 1.56, वो इधर पुट हो जाएगी। V1 हमने फाइंड करना है, V2 भी हमें गिवन है 729 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 किसके बराबर है 1.56 का क्यूब। तो V1 बराबर ये 729 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे ज़रब होगा, तो 1.56 का जब हम क्यूब लेंगे तो ये आ जाता है 3.7641। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो V1 आ जाएगा 2744, 2744, और इसका यूनिट साथ आ गया सेंटीमीटर क्यूब। तो ये V1 हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि रिक्वायर्ड था। अल्हम्दुलिल्लाह। चौथा क्वेश्चन है, इसमें अगेन V1 दिया हुआ है, हमें R1 फाइंड करना है और V2 दिया हुआ है और R2 फाइंड करना है हमने। तो V1 मेरे पास है 64 सेंटीमीटर क्यूब, R1 हमने फाइंड करना है, इसी तरह V2 है 216 सेंटीमीटर क्यूब और R2 हमने फाइंड करना है जो कि है 12 सेंटीमीटर। फार्मूला वॉल्यूम वाला, अब लेंथ की जगह पे रेडियस आ जाएगा, तो V1 ओवर V2 बराबर होगा रेडियस की रेशियो और इसके ऊपर क्यूब। V1 है 64, V2 है 216, R1 है फाइंड आउट करना हमने और R2 है 12, इसका आ गया क्यूब। तो 64 की तज़ी करें तो इसको 64 की जगह लिख सकते हैं 4 ज़रब 4 ज़रब 4, 4 ज़रब 4 16, 16 ज़रब 64। इसी तरह 216 है, तो 216 की जगह क्या लिखा जा सकता है, 3 नंबर को सेम नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए हमारे पास 216। तो ये है 6, 6 ज़रब 6 36 और 36 ज़रब से 6 216, 6 ज़रब 6 ज़रब 6 बराबर है R1 ओवर 12 का क्यूब। अब हमने पावर ख़त्म करनी है, तो पावर ख़त्म करने के लिए पहले तो इनको देखें, ये 4 ज़रब 4 ज़रब 4, तो 4 की ताकत 3 बन गया, और ये 6 ज़रब 6 ज़रब 6, 6 की ताकत 3 बन गया, बराबर R1 ओवर 12 इसका क्यूब। फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 1/3 ले लेते हैं पावर, इधर भी 1/3 ले ली, तो ये 3 3 से कट गया, इनकी पावर लहदा कर लें, 6 की ताकत 3 ज़रब 1/3 बराबर R1 ओवर 12, तो ये इससे कट गया, तो ये आ गया 4/6 बराबर R1/12, तो 12 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 6 2 12,
और 4 ज़रब 2 8 R1 आ गया 8 और यूनिट इसका साथ आ गया सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है द रेशियो ऑफ द corresponding lengths of two similar conical cans is। अब लेंथ की रेशियो दे दी हमें L1, ये हमें दे दिया है L1 रेशियो L2, यानी पहला L1 है और दूसरा L2 है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, द लार्जर कोनिकल कैन हैव सरफेस एरिया A1, तो लार्जर का एरिया है ये A1 आ गया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर, A2 हमने फाइंड करना है। तो ये वही हमारे पास पिछली एक्सरसाइज वाला सवाल आ गया। रेशियो बनेगी एरियाज़ की रेशियो बराबर लेंथ्स की रेशियो और इसके ऊपर स्क्वायर। तो A1 मेरे पास है 96, A2 हमने फाइंड करना है और L1 है 3 और L2 है 2, इसका आ जाएगा स्क्वायर। फिर बटा बटा देते हैं, A2 ओवर 96 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर। तो ये A2 ओवर 96 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। फिर 96 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर कटिंग करें या कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें। 96 को 4 से ज़रब दे के 9 पे तकसीम करें तो ये आ जाता है 42.67 और एरिया का यूनिट, चूँकि लंबाइयाँ हमारे पास ठीक है, ये एरिया मीटर में है, अब मीटर स्क्वायर में, तो इसके साथ भी मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है द स्मॉलर कोनिकल कैन हैव। अब स्मॉलर कोनिकल का जो है उसका वॉल्यूम हमें दिया हुआ, तो यहाँ पे देखिए स्मॉलर कोनिकल जो है वो A2 था, तो यानी अब हमें A2 दिया हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जर, और A1 हमने फाइंड आउट करना है। लेंथ जो है वो सेम रहेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका है ठीक है, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर अब मेरे पास A1 हमने फाइंड करना है और A2 है 240 मीटर हो, वॉल्यूम की बात हो रही है। ठीक है, V1 हमने फाइंड करना है, ओके V1 हमने फाइंड करना है और V2 है मेरे पास 240 मीटर क्यूब और लंबाइयाँ वही हैं, L1 है 3 और L2 है 2। अब वॉल्यूम वाला फार्मूला यूज़ हो जाएगा यहाँ पे। तो वो क्या है, वॉल्यूम्स की रेशियो बराबर होती है लेंथ्स की रेशियो और ऊपर उसके क्यूब। वैल्यूज़ पुट करें, V1 हमने फाइंड करना है और V2 है 240, L1 है 3 और L2 है 2, इसका आ गया क्यूब। ये V1 बराबर 240 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, 3 का क्यूब 3 ज़रब 3 9, 9 ज़रब 3 27 और 2 का क्यूब 2 2 4, 4 ज़रब 2 8। फिर 240 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 पे तकसीम कर देंगे तो ये आ जाता है 810 मीटर क्यूब, क्योंकि V1 मीटर क्यूब में दिया हुआ था इसके V2, तो V1 के साथ भी मीटर क्यूब ही आएगा। ओके, फिर इसका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ टू सिमिलर सिलेंडर वाटर टैंक इज। अब ये हाइट हमें दी हुई है, ये आ गया H1 और ये है H2। फिर हमने 1 फाइंड करना है द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर टैंक। लार्जर टैंक का सरफेस एरिया दिया हुआ A1 इतना है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर टैंक A2। सेम वही सवाल है जिस तरह ऊपर है, वहाँ पे लंबाई था और यहाँ पे हाइट है। तो छठा सवाल है, पहले मैं वैल्यूज़ लिखूँ अगर, तो H1 बराबर है 5 और H2 बराबर है 3। A1 बराबर है 250 मीटर स्क्वायर और A2 हमने
फाइंड करना है। सेम फार्मूला, एरियाज़ की रेशो बराबर होगी हाइट का स्क्वायर, या लंबाई भी कह लें वो भी ठीक है। तो A1 आ गया 250, A2 हमने फाइंड करना है, हाइट 1 है 5 और हाइट 2 है 3। फिर क्या करेंगे, बटा उल्टा दें, स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा A2 ओवर 250, इधर बटा उल्टाया तो इस तरफ भी उल्टा देंगे, 3/5 का स्क्वायर। तो A2 बराबर 250 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, 3 का स्क्वायर 3 ज़रब 3 9, 5 का स्क्वायर 5 ज़रब 5 25। तो ये काटेंगे तो 10 और 10 ज़रब 9 90, और मीटर स्क्वायर यूनिट है इसका, तो A2 के साथ भी मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर क्या है जी, सेकंड पार्ट इसका है जी, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर टैंक। अब हमें वॉल्यूम दिया हुआ स्मॉलर टैंक का, तो अब गौर करेंगे, स्मॉलर टैंक को हमने सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर टैंक 2 का नाम दिया था। तो अब स्मॉलर टैंक का वॉल्यूम आ गया, तो ये बन गया V2। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जर टैंक, V1 हमने फाइंड करना है, बाकी वैल्यूज़ सेम है। तो सेकंड पार्ट है छठे का, V2 मेरे पास है 270 क्यूबिक मीटर, 270 मीटर क्यूब। V1 हमने फाइंड करना है, और हाइट कह लो या लंबाइयाँ कह लो वो सेम ही है। फार्मूला अगेन वॉल्यूम की रेशो वाला, और ये बराबर होता है हाइट की रेशो और इसके ऊपर क्यूब। तो वॉल्यूम V1 270 है, सॉरी V2, ठीक है, V1 हमने फाइंड करना है, V2 है 270, और H1 हाइट जो है वो है 5 और H2 है 3, इसका आ गया क्यूब। तो V1 ओवर 270 इज इक्वल टू 5 का क्यूब मतलब 5 ज़रा 5 ज़रा 5, तो 5 ज़रा 5 25, 25 ज़रा 5 125, तो 3 का क्यूब मतलब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 3 ज़रब 3 9, 9 ज़रब 3 27। फिर क्या होगा, ये 270 इधर डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया 125/27। तो ये काटेंगे तो ये 10 आ गया, 10 को जब 125 से रब देंगे तो 1250, और वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब, तो यहाँ पे 7 यूनिट आ गया इसका मीटर क्यूब। तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको इसकी बड़े अच्छे से समझ आई होगी। अगली एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।